हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या और इसकी हमारी रेगुलर लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन में देखेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, जितना भी जो मटेरियल है हमारी सराउंडिंग में, वो वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस से बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस से बना हुआ है। और इंसान जो है वो स्टार्टिंग से ही क्यूरियस रहा है अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानने के लिए कि उसकी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो कैसे बनी हुई है और किस तरीके से बनी है और किस चीज से बनी हुई है। और साइंस ने हेल्प करा है मैनकाइंड को, इंसान को, कि वो अपने नॉलेज को सिस्टमाइज कर सके और अंडरस्टैंड और डिस्क्राइब कर सके नेचर को। साइंस ने हेल्प करी है मैनकाइंड की कि वो अपने नॉलेज को कैसे सिस्टमाइज करे और अंडरस्टैंड करे, डिस्क्राइब करे नेचर को, जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं। साइंस को आगे फर्दर सब डिवाइड करा गया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, और वो उसमें से जो मेन कैटेगरीज है वो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा। तो उसमें से हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, केमिस्ट्री कौन सी वाली ब्रांच है साइंस की। तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, properties and structure of matter, and the changes with which matter undergoes under different conditions and the laws which govern these changes. केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मैटर। अब ये मैटर क्या होता है? हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव डेफिनेट मास। हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज है जिसने स्पेस ऑक्युपाई करी हुई है, मतलब उसकी वॉल्यूम है और उसका डेफिनेट मास है, उन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे? मैटर। जैसे एग्जांपल आ गई चेयर, टेबल, बुक, और भी जितनी भी चीजें हैं एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें हैं जिनकी क्या होगी? डेफिनेट वॉल्यूम होगी, डेफिनेट मास होगा, उन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? हमारे पास मैटर है। तो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की कंपोजिशन क्या है, वो किस, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, वो किस चीज से बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दिखने में कैसा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस जो मैटर के अंदर आते हैं जब हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करते हैं, और वो लॉज जिनकी वजह से ये चेंजेस जो है वो मैटर के अंदर आते हैं, उन सभी चीजों को हम कहाँ डिस्कस करते हैं? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मैटर। जो जितना भी ये जो यूनिवर्स है, वो जितना भी जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, उसका स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? एटम। और बहुत सारे एटम्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स।
तो इसका मतलब ये है कि हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे मटेरियल की कंपोजिशन क्या होती है, वो किस तरीके से बने हुए हैं, और जितना भी यूनिवर्स में जो मैटर है वो एटम से बना हुआ है, और एटम बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो डील करती है विद स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। जैसे बहुत सारे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं डायमंड की। डायमंड एक कार्बन की फॉर्म है जो कोल को हीट, हाई टेम्परेचर पे हीट करने से बनती है। तो कोल किसमें ट्रांसफर हो जाता है, फिर डायमंड में ट्रांसफर हो जाता है। अब इसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो कोल है डायमंड में चेंज हुआ है? तो इसके जो कोल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे जिससे ये कोल बना हुआ है, उनके अंदर कुछ चेंजेस आई होंगी, और जिसकी वजह से ये क्या बना है, डायमंड बना है। और केमिस्ट्री में उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो मतलब ये है कि केमिस्ट्री में हम डील करते हैं कि मैटर की स्टडी के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। उनको स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास मटेरियल है उससे हम न्यू मटेरियल बना सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या डिफरेंट होंगे, और बिहेवियर भी और स्ट्रक्चर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास मटेरियल जो एग्जिस्ट कर रहा है उससे हम न्यू मटेरियल जो है वो बना सकते हैं जो जो हमें चाहिए, और इसमें और जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, अलग होंगी, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होंगे, उसके अलग होंगे। तो इसका मतलब ये है कि लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं और जिससे हम न्यू न्यू मटेरियल बना सकते हैं, तो इसका मतलब केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो क्या है, वास्ट है। अब हम ये देखेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि केमिस्ट्री में हम किस चीज के साथ डील करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी रेगुलर लाइफ में। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। इसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। तो उसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इन एग्रीकल्चर एंड फूड। एग्रीकल्चर एंड फूड में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर में क्या है। तो एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री कैसे हेल्प करती है, क्या रोल है केमिस्ट्री का। तो ये प्रोवाइड करती है केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे यूरिया हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। ये हमें केमिस्ट्री से प्रोवाइड होती है। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जब ये हम क्रॉप में ऐड करते हैं तो उसकी जो यील्ड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें केमिस्ट्री हमें क्या प्रोवाइड करती है, इंसेक्टिसाइड्स, इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, जो हम क्रॉप में जब यूज करते हैं तो ये सभी चीजें हम क्या करते हैं, ये क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम फ्रॉम इंसेक्ट्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
इन सभी चीजों का यूज करके हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंसेक्ट्स से, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से क्रॉप खराब हो जाती है, तो उनकी जो यील्ड है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो इन सभी चीजों का यूज करके हम क्रॉप की यील्ड को भी इंक्रीज कर सकते हैं और उसको हम इन सभी चीजों से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ये थी इसकी एप्लीकेशन किसमें, एग्रीकल्चर के फील्ड में। अब इस फूड के फील्ड में इसकी क्या एप्लीकेशन है, तो ये हमें प्रिजर्वेटिव प्रोवाइड करते हैं। प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, खाने को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखना। जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं इन प्रिजर्वेटिव को यूज करके। जैसे पैकिंग फूड मटेरियल होता है हमारे पास, जैम हो गया, बटर हो गया, और दूसरा जो पैकिंग फूड मटेरियल होता है उसको लंबे टाइम तक कि वो खराब ना हो, तो उसमें हमने क्या ऐड करे होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होते हैं और उनको हम खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी ये। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। केमिस्ट्री ने वैरायटी ऑफ ड्रग्स प्रोवाइड किए हैं, मतलब मेडिसिन, जैसे एंटीपायरेटिक्स हो गए। एंटीपायरेटिक्स वो वाले ड्रग्स होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को लो करते हैं हाई फीवर के केस में। एनाल्जेसिक्स हो गए जो पेन को रिलीव करते हैं। ट्रंकलाइजर्स हो गए जो स्ट्रेस की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं और मेंटल डिसऑर्डर के लिए। एंटी माइक्रोबियल्स हो गए जो इन्फेक्शंस वगैरह हुई होती है उनको क्योर करते हैं। एंटी मलेरियल्स हो गए जो हम मलेरिया को क्योर करने के लिए यूज करते हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास ड्रग्स है, जैसे एंटीबायोटिक्स होगी, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल। ये सभी एंटीबायोटिक्स जो है वो क्योर करती है वैरायटी ऑफ डिजीजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। और जो एनेस्थेटिक्स की डिस्कवरी हुई है उसकी वजह से जो सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सक्सेसफुल होने लगे हैं और इजी भी। इन एनेस्थेटिक की डिस्कवरी की वजह से क्या हुआ है, जो सर्जिकल ऑपरेशन है वो क्या हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं और इन्होंने क्या किया है, सर्जरी वगैरह को क्या कर दिया, इजी कर दिया है। तो ये सभी थी हेल्थ के केस में कि केमिस्ट्री ने वास्ट वैरायटी ऑफ ड्रग्स प्रोवाइड किए हैं और उसने कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स भी प्रोवाइड किए हैं, लाइक सिस्प्लाटिन, टेक्सोल, जो हम कैंसर को क्योर करने के लिए यूज करते हैं, कैंसर की थेरेपी के लिए यूज करते हैं। और AZT हो गया, एजिडोथाइमिडीन, जो हम एड्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये सभी एप्लीकेशंस थी केमिस्ट्री की इन केस ऑफ हेल्थ। अब सैनिटेशन में देखें तो जैसे हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, लाइक फिनोल जो हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो टॉयलेट्स वगैरह में होते हैं, हमारे फ्लोर्स में होते हैं, तो उन सभी को किल कर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको किल करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। और अगर हम यूज करें लो कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन
0.2 to 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन हम ऐड करते हैं वाटर में, वाटर की स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। जब हम क्लोरीन को वाटर की स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करेंगे, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.2 टू 0.4 ppm, तो उससे जो पानी है उसको हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ये थी केमिस्ट्री की सेकेंड एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, तो ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है फर्टिलाइजर्स की, एसिड्स की, एल्कलीज की, एल्कलीज को बेस भी बोलते हैं, डाइज की, पॉलीमर्स हो गए, ड्रग्स, सोप एंड डिटर्जेंट, मेटल्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनकी डिस्कवरी की वजह से ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इन सभी चीजों की, इनसे न्यू मटेरियल बना सकते हैं जो नेशन की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये हम क्या करते हैं, नेशन की इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हैं और हमारे जो रेगुलर नेसेसिटीज है, रेगुलर लाइफ में जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सेविंग द इन्वायरमेंट। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ये जो इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, पॉइजनस गैसेस और केमिकल्स जो हैं और रैपिड यूज ऑफ व्हीकल्स, ये सारी क्या करते हैं, पॉइजनस गैसेस और केमिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो जाता है और पोल्यूशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। और अभी साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं कि कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स यूज किए जाएं, ऐसे सब्स्टिट्यूट यूज किए जाएं जो हम अगर यूज करेंगे तो पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए और इन्वायरमेंट जो है वो, उसमें जो पोल्यूशन है उसका जो रेट है वो कम हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो हम सीएनजी गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस यूज करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल, जो लेस पोल्यूशन कॉजिंग है, पोल्यूशन को क्या करता है, कम करता है, और इसका जो ये जो हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, जो हम क्या करते हैं सीएनजी को पेट्रोल के एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। इसका अभी रिसेंट ईयर्स में केमिस्ट्री ने एक और चैलेंजिंग एक्सपेक्ट जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो है वो किया है। जैसे उसने अल्टरनेटिव्स निकाले हैं अगेंस्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये रेफ्रिजरेटर से रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं, जब ये इन्वायरमेंट में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ओजोन लेयर क्या, एक हमारे पास एक ऐसी लेयर होती है जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ में आने से रोकती है। लेकिन ये जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो ये इसी ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। तो साइंटिस्ट ने अभी और नए अल्टरनेटिव यूज करे हैं, डिस्कवर किए हैं, जिसकी वजह से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज ना करके उन अल्टरनेटिव्स को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है उस पर पोल्यूशन कम होगा और ओजोन लेयर की डिप्लीशन भी क्या होगी, कम होगी। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है बिल्डिंग मटेरियल्स। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ
वैरायटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जैसे सीमेंट हो गया, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आयरन हो गया, स्टील एक्सेट्रा। तो केमिस्ट्री से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ये सभी चीजें हम क्या करते हैं, हेल्प करती है डेवलप करने के लिए बिल्डिंग्स। नेक्स्ट जो केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है वो है सिंथेटिक फाइबर्स। केमिस्ट्री से हमें सिंथेटिक फाइबर्स भी मिलते हैं, जैसे रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और इजी टू यूज भी होता है, और वॉश, उसको हम इजीली वॉश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन वॉर्स। तो ये सबसे बिगर एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की, क्योंकि इसमें कुछ केमिस्ट्री ने डिस्कवर किए हैं कुछ एक्सप्लोजिव लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, जो वॉर्स वगैरह में क्या करते हैं हम यूज कर सकते हैं। तो हर एक जो मोमेंट है हमारी लाइफ का, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। केमिस्ट्री की जो डिस्कवरी से उनके ऊपर क्या करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और केमिस्ट्री ने हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करी है, और ये डिफिकल्ट है कि हम अपनी लाइफ जो है वो इमेजिन करें विदाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है हर एक फील्ड में, जैसे हमने देखा एग्रीकल्चर में, फूड में, मेडिकल केस में, तो हेल्थ वाले केस में उस केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा ही एप्लीकेशन है, क्योंकि उसने हमें वास्ट वैरायटी ऑफ ड्रग्स प्रोवाइड किए हैं। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है बिल्डिंग मटेरियल में, इन्वायरमेंट को जो है पोल्यूशन की प्रॉब्लम को डिक्रीज करने के लिए। तो ये सभी जो चीजें हैं वो केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केमिस्ट्री पे डिपेंड कर रहे हैं हर एक चीज के लिए। केमिस्ट्री ने हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करा है, और हम अपनी लाइफ जो है वो केमिस्ट्री के बिना इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी थी केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस। तो आज का यही हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि केमिस्ट्री है क्या और इसकी हमारी रेगुलर लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है।